हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड बोर्ड 2024 का जो मॉडल पेपर आया है उसका ऑब्जेक्टिव पार्ट बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका पार्ट 1 है, द ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस। देखिए, ह्यूमन बॉडी एंजाइम प्रोड्यूस कर सकती है, डीएनए हमारी बॉडी में होता है, प्रोड्यूस भी होता है, हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन वाइटामिन्स जो होते हैं वो आपके प्रोड्यूस नहीं कर सकता। वो आपको अपनी जो डाइट है उसमें रेगुलरली लेने पड़ते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के थ्रू। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 2, अमीन दैट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो देखिए, इस रिएक्शन के थ्रू हमें मिलते हैं प्राइमरी अमीन मिलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस में देखें तो ये है आपका मिथेनामीन जो कि एक प्राइमरी अमीन है, इथेनामीन ये भी प्राइमरी अमीन है। तो यहाँ पे पूछा है कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, तो ये दोनों आपके यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएंगे इजीली, लेकिन ये जो है आपका एरोमेटिक अमीन है। तो एरोमेटिक अमीन जो है वो भी यहाँ पे इस रिएक्शन के थ्रू प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। तो सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। थर्ड आपका पार्ट है जो आपको ये एक कंपाउंड दिया है और रोजनमंड रिएक्शन आपको यहाँ पे पूछता है। जो रिएक्शन की कंडीशंस हैं वो रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन की है। तो इस रिएक्शन में जो आपको प्रोडक्ट मिलते हैं वो होते हैं आपके एल्डिहाइड। तो इस रिएक्टेंट के आपके प्रपोर्शन में जो आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है वो होना चाहिए बेंजल्डिहाइड। तो ये COCl जो है ग्रुप वो आपका कन्वर्ट हो जाता है CHO ग्रुप में। तो इसका रिडक्शन होता है यहाँ पे इस कंडीशन पे। तो ए ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका है। देन फोर्थ पार्ट, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन ईथर। देखिए, ईथर में आपके पास कुछ इस तरीके से जनरल फॉर्मूला होता है। तो जो ऑक्सीजन है इसके पास 2 लोन पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं, प्लस में 2 बॉन्ड पेयर है जो ये कार्बन से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे इससे भी आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देन आपके पास है फिफ्थ पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। तो नॉर्मेलिटी है, मोलैलिटी, मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी। जो ये क्वेश्चन है ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। मैंने और भी स्टेट के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखे हैं, तो सभी में ये जो क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सभी में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ये पूछा है कि कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो आपको टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। तो देखिए, हमें यहाँ पे ये देखना है कि जो वॉल्यूम होता है वो आपके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जहां पे वॉल्यूम टर्म आएगी इसका मतलब वो आपका टेम्परेचर से डिपेंडेंट टर्म होगी। लेकिन मोलैलिटी जो है यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं और अपॉन में आपका आता है मास। तो यहाँ पे वॉल्यूम टर्म नहीं आती, इसलिए जो मोलैलिटी है ऑप्शन बी वो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 6, इन द फॉलोइंग रिएक्शन विच सब्सटेंस सर्व्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीडाइज्ड होता है किसी भी रिएक्शन में। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑक्सीडाइज का मतलब ये है कि जो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंक्रीज होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये आपके पास मेटल है, तो जो ये Cr है यहाँ पे ये है +6 स्टेट में और यहाँ पे है ये +3 में। तो इसका तो क्या हुआ है, यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, राइट। हमें देखना है जो ऑक्सीडाइज हो। तो निकेल जो है यहाँ पे 0 है और यहाँ पे हो गया है ये +2। तो निकेल का है जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, तो यही आपका कैसे बिहेव करेगा, एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। देन है आपका 7th पार्ट, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए, किसी भी रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका जनरली आपसे 0 पूछ सकता है, जैसे यहाँ पूछा है, फर्स्ट ऑर्डर का पूछ सकता है, सेकंड ऑर्डर का पूछ सकता है। तो इन तीनों की ही आपको आने चाहिए। मोस्टली सभी स्टेट्स में या CBSE के पेपर में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसकी जो ट्रिक है वो ये है, कॉन्सेंट्रेशन (1 - n), टाइम जो है आपको सेकंड में या मिनट में या आर में टाइम (1 - 1). कॉन्सेंट्रेशन जो है वो जनरली हम लेते हैं मोल पर लीटर में। तो यहाँ पे 0 ऑर्डर बोला है तो n क्या है, जो ऑर्डर है वही आपको n की वैल्यू देता है। यहाँ पे 0 है, फर्स्ट के लिए ये फर्स्ट होगा मतलब 1 होगा और सेकंड के लिए ये 2 होगा। तो 0 और टाइम है यहाँ पे सेकंड में दिया है
तो आप लिख सकते हैं सेकेंड रेज टू पावर 1। तो 1 माइनस 0 मतलब 1, तो मोल पर लीटर हो गया आपका, राइट, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, रिएक्शन बिटवीन एल्काइल हैलाइड एंड सोडियम। तो ये आपकी एक बहुत ही फेमस रिएक्शन होती है जिसको हम वुड्स रिएक्शन कहते हैं, और आपको डबल नंबर में आपके प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन एटम मिलते हैं। इसके बाद है आपके पास असर्शन रीजन क्वेश्चन। तो असर्शन रीजन में जो आपका असर्शन है वो ये है, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन ऑफ क्रोमियम इज +6। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। क्रोमियम जो है उसकी जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +6 होती है। वो होती क्यों है, देखिए अगर हम क्रोमियम को देखें तो क्रोमियम है आपके पास 3d5 4s1, राइट। तो अगर ये सभी जो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा तब क्या होगा, सभी को अगर रिमूव कर देगा तब ये बन जाता है आर्गन, राइट। तो ये एक नोबल गैस बन जाता है, इसीलिए जो इसकी आप कह सकते हैं कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट और जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होती है, +6 होती है आफ्टर लूजिंग ऑल दीज इलेक्ट्रॉन, आपके जो डी में है और आपके एस में है। यहाँ पे आपको रीजन देता है कि इन ns एंड n-1d ऑर्बिटल कंटेन 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर ये सभी इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन को गेन कर लेता है, राइट। तो यहाँ पे असर्शन भी ट्रू स्टेटमेंट है और आपका रीजन भी ट्रू स्टेटमेंट है, और रीजन इसको एक्सप्लेन भी करता है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो आपका ए ऑप्शन है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट स्टेटमेंट या एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। तो जो आपका ए ऑप्शन है यहाँ पे वो उसका आंसर होगा। फिर है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंकेज आइसोमेरिज्म अराइजेज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कंटेनिंग एम्बिडेंटेट लिगेंड। देखिए एम्बिडेंटेट लिगेंड वो होते हैं जिनके पास एक से ज्यादा आपके पास डोनर साइट्स होती हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूँ थायोसाइनेट, तो ये जो थायोसाइनेट है ये क्या है, ये सल्फर से भी कंबाइन कर सकता है और आपका नाइट्रोजन से भी कंबाइन कर सकता है। तो इसके पास 2 ऑप्शन है। तो ये क्या करेगा, अगर सल्फर से किसी कंपाउंड में लिंक करता है, राइट, और दूसरे ही कंपाउंड में ये नाइट्रोजन से लिंक करता है, तो वहां पे ये आइसोमेरिज्म क्रिएट करता है, आइसोमर्स क्रिएट करता है। और इस टाइप के जो आइसोमेरिज्म है या आइसोमर्स हैं उनको हम लिंकेज आइसोमर्स बोलते हैं। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है एम्बिडेंटेट लिगेंड की वजह से, जिनके पास 2 डिफरेंट डोनर एटम्स होते हैं। तो ये 2 डिफरेंट साइड से आपके जो कॉम्प्लेक्स है उसकी फॉर्मेशन कर सकता है, मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, राइट। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन इसको एक्सप्लेन भी करता है कि यहाँ पे एम्बिडेंटेट लिगेंड की वजह से आपके पास यहाँ पे लिंकेज आइसोमेरिज्म कोज होता है। तो जो ए ऑप्शन होगा वो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप ये सभी जो आंसर हैं, जो ये क्वेश्चन है, अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर की और जो आपके सैंपल पेपर हैं, तो आप अपने फाइनल एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्जाम।